नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान मंगाता है तो फिर वो डॉलर में उसको पे करता है। आप मलेशिया से मंगाएंगे, इंडोनेशिया से मंगाएंगे, टर्की से मंगाएंगे, कहीं से मंगाते हैं, ब्राज़ील से मंगाएंगे, आपको डॉलर में पे करना होता है। दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में चलता है, अमेरिकी डॉलर। यानी कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, जो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा वो अमेरिकी डॉलर में होगा। आपके देश में रुपया चलता होगा, चीन में युआन चलता है, रूस में रूबल चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। देश के भीतर ठीक है, लेकिन देश और देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है स्टैंडर्ड दुनिया की वो अमेरिकी डॉलर है। और इस डॉलर के चलने के पीछे का कारण क्या है? क्यों अमेरिकी डॉलर को ही दुनिया में स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन के लिए जरिया माना गया? अमेरिका ने ही क्यों अपनी करेंसी को दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज करवाया? ये एक ऐसा मसला है जिस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतने भर से अमेरिका बहुत बड़ी आमदनी करता है, बहुत बड़ी। और अमेरिका के मजबूत होने, उसकी अर्थव्यवस्था के ताकतवर होने, दुनिया में उसकी तूती बोलने या सुपर पावर होने के पीछे अगर एक बहुत बड़ा कारण आप देखें तो यूएस डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है। इस बात को वो देश समझते हैं जो अमेरिकी वर्चस्व से दुनिया को बाहर निकालना चाहते हैं या अमेरिका के दबाव और उसके प्रतिबंधों से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, प्रभाव से मुक्त रखना चाहते हैं। ऐसे देशों में चीन और रूस पहले आते हैं। और ब्रिक्स का जो मंच है, जहां भारत भी फाउंडिंग मेंबर है, उस मंच पर यह चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी लेकर के आना चाहिए। यानी कि 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रस्ताव रखा, 2023 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और 2024 की इस बार की बैठक में भी उस पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। लेकिन पुतिन ने कहा कि हम सब अपनी अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन करें और इस बात की तरफ कोशिश की गई कि एक करेंसी लाई जानी चाहिए। कब तक करेंसी आएगी ब्रिक्स की, यह तय नहीं है, लेकिन विचार जो है वो चल रहा है और उस विचार के साथ काम भी चल रहा है। अब सवाल ये है कि दुनिया में आज की तारीख में जो कारोबार होता है, 2023 से पहले आप मानकर चलिए कि 100%, 100% जो ट्रांजैक्शन था इंटरनेशनल बिजनेस का वो यूएस डॉलर में हुआ करता था। पिछले साल भर के भीतर 2023 मानकर चलिए तो जो पेट्रोलियम का है और कुछ और कारोबार हैं, उसमें कुछ देशों ने अपनी अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन किया, कारोबार किया और 90% कारोबार, बल्कि 80% कारोबार तो यूएस डॉलर में हुआ। 20% यानी कि 1/5 अदर देन यूएस डॉलर करेंसीज में हुआ। यूएस डॉलर के अलावा जो अलग अलग करेंसीज हैं उसमें हुआ। भारत ने भी रुपए में कुछ किया। अब ये जो कारोबार होते हैं, मैंने कहा कि एक अलग से बताऊंगा कि क्यों करेंसी, कैसे करेंसी का वैल्यू होता है, उस करेंसी के ज़रिए ही आप व्यापार करते हैं, तो फिर उसको आप अपने यहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं, उनका अपना वैल्यू होता है, बाजार के साथ भाव ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मुद्दा है, कभी अलग से। लेकिन अगर ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत, साउथ अफ्रीका जैसे देश अपनी करेंसी लेकर के आते हैं तो अमेरिकी करेंसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगेगा। इसलिए आप देखिएगा कि अमेरिका के भीतर जो इस बार राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में भी डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जरिया रहे, वही करेंसी मानी जाए, इसकी खातिर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना एजेंडा छेड़ रखा है। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वैसे देश जो यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके ऊपर वो अलग से पेनल्टी लगाएंगे, यानी कि टैरिफ्स लगाएंगे।
उनका सामान अपने यहाँ नहीं आने देंगे, उनके यहाँ जो सामान जाता है उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे और चीन के खिलाफ तो 60 से 100% तक वो टैरिफ बढ़ाएंगे। यानी कि चीनी माल का जो आयात है, अमेरिका के भीतर जो चीनी माल आता है उस पर 60% से लेकर के 100% तक टैरिफ बढ़ाएंगे। तो चीनी माल अमेरिका के भीतर महंगा होगा, उसका बिकना बंद होगा। बाजार से चीन को बाहर करने के लिए उन्होंने यह बात बार बार कही है। लेकिन ये यूं ही नहीं है। अमेरिका के भीतर जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ के, उनको यह चिंता सता रही है कि दुनिया ने अलग अलग करेंसी में कारोबार करना शुरू कर दिया या फिर ब्रिक्स जैसे फोरम से कोई एक करेंसी रूबल यूएस डॉलर के मुकाबले में आ गई तो नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने देखिए यूरो को भी आज तक मजबूत नहीं होने दिया। यूरोपियन कंट्रीज का अपनी करेंसी है, लेकिन यूरो को अमेरिका ने खड़ा नहीं होने दिया। और क्योंकि उन देशों के ऊपर अमेरिका का अपना दबदबा है, उस पर उनकी चलती है, इसलिए वो उसकी मानते हैं और जैसे उसकी आंखें तरेरी हुई देखते हैं वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यह स्थिति ब्रिक्स के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि रूस और चीन जैसे देश नहीं और भारत भी स्वतंत्र आर्थिक नीति का देश है। अमेरिका और रूस दोनों को पता है कि जहाँ भी इसके अपने फायदे हैं, जहाँ भारत और भारत के लोगों का फायदा है, भारत की नीति उसके मुताबिक ही चलेगी। आप उसको दबाव में नहीं झुका सकते हैं, किसी तरह का तनाव हिंदुस्तान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए भारत की नीति बहुत हद तक साफ है। तो ऐसे मंच से अगर एक नई करेंसी आ जाती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ब्रिक्स के देशों में कारोबार बहुत ही आसान हो जाएगा। इनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं आपस में, क्योंकि आप आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो अलग अलग करेंसी के ट्रांजैक्शन की दिक्कतें होती हैं या फिर यूएस डॉलर में ट्रांजैक्ट करने से जो आपको घाटा नुकसान हो रहा है वह सब दूर हो जाता है और आपके भीतर का जो, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, आपके एसोसिएशन के भीतर के देशों के बीच में कारोबार आसान होता है, फ़ायदेमंद हो जाता है। अमेरिका की चिंता जो है वो लाजमी सी है, लेकिन अगर यह प्रयास कामयाब हो जाता है जो ब्रिक्स का है अलग करेंसी लाने का, तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़े अंतर आपको दिखाई पड़ने लगेंगे।